कि आने वाले वक्त में दुनिया के कई और देशों में वैक्सीन बननी शुरू हो सकती है और वैक्सीन की किल्लत दूर हो सकती है। जैसे रूस ने अब स्पुतनिक की सिंगल डोज वाली वैक्सीन बना ली है। लेकिन अपने देश में वैक्सीन ड्राइव की क्या स्थिति है, इस पर देखिए मेरे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव और प्रणय उपाध्याय की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत में कोरोना महामारी के प्रचंड रूप से लोग सहमे हुए हैं और इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरत वैक्सीन की महसूस की जा रही है। हर नागरिक वैक्सीन लगवाकर सुरक्षित हो जाना चाहता है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में वैक्सीनेशन के जो आंकड़े आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। टीकाकरण अभियान की रफ्तार धीमी हो गई है। भारत में अब तक एक दिन में 43 लाख से ज्यादा से लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है, जिसमें पहली और दूसरी डोज शामिल है। हालांकि अब इसमें काफी कमी देखी गई है। 5 मई को भारत में 19,55,733 वैक्सीन डोज दी गई, जिसमें पहली और दूसरी डोज शामिल है। 4 मई को 14,84,989 वैक्सीन डोज दी गई, जिसमें पहली और दूसरी डोज शामिल है। 3 मई को 17,08,390 वैक्सीन लगाई गई। अब जरा इसकी तुलना पिछले महीने के आखिरी दिनों के आंकड़ों से करें तो 30 अप्रैल को 27,44,485 डोज दी गई। वहीं 29 अप्रैल को यह संख्या 22,24,548 थी। 14 अप्रैल को 33 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। 27 अप्रैल तक देश में औसतन 25 लाख वैक्सीन की डोज लग रही थी, जो अब कम हो गई है। आपको बता दें कि 1 मई से 18 साल के ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने की इजाजत दे दी गई है। ऐसे में वैक्सीनेशन की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन उम्मीद से परे ये घट रही है, वो भी तब जब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जो पहली वजह नजर आ रही है वो है वैक्सीन की कमी। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि वो राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। दूसरी वजह है कोरोना के बढ़ते मामलों का डर, जिसके चलते लोग घर से नहीं निकलना चाहते। तीसरा कारण लॉकडाउन हो सकता है। हालांकि टीकाकरण के लिए छूट दी गई है। कोरोना काल में वैक्सीन सबसे बड़ी जरूरत बनकर सामने आई है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश में इसकी कमी वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार धीमी कर रही है। लेकिन इस बुरी खबर के साथ एक अच्छी खबर भी आई है। कोरोना टीकों को बौद्धिक संपदा बंधनों से छूट दिलाने की भारतीय मुहिम का अमेरिका ने समर्थन किया है। भारत ने पिछले साल कोरोना टीकों को बौद्धिक संपदा कानूनों पर बने ट्रिप्स समझौते से छूट देने का प्रस्ताव विश्व व्यापार संगठन के सामने रखा था। इस प्रस्ताव का समर्थन पाकिस्तान समेत 60 देशों ने किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हालिया बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसका असर ये हुआ कि अमेरिका रियायत देने को तैयार हो गया। तो उन्होंने जो ट्रिप्स सपोर्ट करा है, उसमें क्या होएगा कि आप 2 टाइप की वैक्सीनेशन है। एक आपकी फाइजर मॉडर्ना वैक्सीन है, जो mRNA वैक्सीन है, उसकी कैपेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी यूएस के बाहर नहीं है और इंडिया उसका एडवांटेज नहीं ले सकता। पर जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है और जॉनसन जॉनसन की वैक्सीन है, जो ट्रेडिशनल वैक्सीन की अप्रोच है, उसमें इंडिया ये प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है और क्या वॉल्यूम में वो बहुत सस्ती से बना सकती है वैक्सीन। तो क्या है कि जब उसकी आईपीआर खुल जाएगी तो इंडिया बना सकता है, सिर्फ इंडिया के लिए भी नहीं पर वर्ल्ड के लिए ऑल्सो। अब सबकी नजरें जिनेवा में चल रही WTO जनरल काउंसिल की बैठक पर होगी, जहां इस प्रस्ताव पर कोई फैसला लिया जा सकता है। अगर भारत की मुहिम रंग लाई तो कुछ शर्तों के साथ दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना की वैक्सीन बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। कोरोना की सबसे ज्यादा वैक्सीन अमेरिका में बन रही हैं। ऐसे में अमेरिका की मंजूरी इस मुहिम को और मजबूत बना रही है। यही नहीं, अगर रेमडेसिविर जैसी दवा भी इस दायरे में आती है तो इनकी उपलब्धता भी बढ़ जाएगी। इस मुहिम के जरिए दुनिया को भारत ने संदेश दिया है कि जब बीमारी साझी है तो इलाज भी साझा होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।